नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। आज जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं मैं वो एक बार फिर जुड़ा है दिल्ली से। दिल्ली में जो गाड़ियां उठा ली जाती हैं 10 साल डीजल की और 15 साल पेट्रोल की गाड़ियां, उससे ज़्यादा पुरानी गाड़ियां, तो उसे लेकर के जैसा मैंने पिछले वीडियो में जो दिसंबर में बनाए थे और शायद नवंबर में भी, उसमें आपको बताए थे कि दिल्ली में क्या होता है पुरानी गाड़ियों के साथ, और आपको भी ये सारी चीज़ें मालूम होंगी। और आपने उन तमाम 2-3 वीडियो जो आए थे उसमें आपने देखा था कि एक महिला जो है इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा था कि आप जाइए दिल्ली सरकार के पास। तो वो दिल्ली सरकार के पास भी गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस पर कुछ कहा नहीं था। तो फिर ये जो जो मुकदमा लड़ रही हैं अपनी गाड़ियों को लेकर के, वो फिर सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि दिल्ली सरकार ने इस पर कुछ कहा नहीं है, तो अब आप इस पे जो है आप फैसला कीजिए, न्याय कीजिए। दरअसल उसमें वही सारी पुरानी बातें हैं कि आप पीछे से लागू नहीं कर सकते। आपको याद होगा 2015 में एनजीटी का ये ऑर्डर आया था और 2018 में फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था और फिर 30 अक्टूबर को दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन आया था, पब्लिक नोटिस आया था। उसके बाद से दिल्ली में 10 साल डीजल की गाड़ियां और 15 साल पेट्रोल की गाड़ियां जो है प्रतिबंध कर दी गई थी और उस पर फिर अगर भारी जुर्माना लगाया जाता था अगर कोई सड़क पर उसे लेकर निकलता है तो आज के जो वीडियो में हम बताएंगे कि इसमें अपडेट क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई इसमें क्या अपडेट है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि 17 तारीख को, यानी कि 2-3 दिन बाद जो 17 तारीख आएगा उसमें सुप्रीम कोर्ट में इसकी मेंशनिंग होगी। मेंशनिंग का मतलब कि इसका जिक्र होगा, फिर उन्हें जो है डेट दिया जाएगा नागा लक्ष्मी नारायण को कि इस डेट पे फिर ये सुनवाई होगी। उसके बाद ही पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। लेकिन इन पूरी बातों का जो आज संदर्भ है वो थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि ये मामला कई सालों से चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये चल रहा है और दिल्ली सरकार ने इस पर जो है कुछ किया नहीं है, बल्कि उसने हाथ खड़े कर दिए कि भाई इसमें कुछ मैं नहीं कुछ कर सकता। और इसी बीच जो है 18 से लेकर के 24 गुजर गया और ये 2025 आ गया और अब चुनाव आ गया है। 5 फरवरी को जो है दिल्ली में चुनाव होने हैं, तो इसमें इस पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है। और मैंने देखे अपने वीडियो में जो कमेंट्स आए थे लोगों के, और मेरे मन में भी ये बात थी कि भाई ये एक तरह से तो ये ठीक नहीं है, न्याय संगत नहीं है, और शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसलिए इस मामले को टेकअप किया है, इस पर वो कंसिडर कर रही है। शायद इसकी वजह वही हो कि ये न्याय संगत नहीं है, तो और इसलिए मामला ये कोर्ट में है। लेकिन दिल्ली सरकार के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मामला जुड़ा है दिल्ली के नागरिकों से। तो इसमें दरअसल दिल्ली सरकार को स्टैंड लेना था। अब बात इसमें ये उठाई जा रही है, जैसा कि कुछ कमेंट्स में भी लोगों ने जिक्र किया इस बात का, कि भाई एक तो दिल्ली में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, लोगों का दम घुटता है जाड़ों में, खासकर दिसंबर और जनवरी के महीनों में और नवंबर में भी। और वैसे तो पूरे साल पॉल्यूशन रहता है, लेकिन ये 2-3 महीनों में पॉल्यूशन बढ़ जाता है। और वैसे में एक तो पॉल्यूशन से हमारी तबीयत ख़राब हो रही है, हमें दिक्कत हो रही है। दूसरा, हमारी गाड़ियां भी आप उठा लेकर के एक नई मुसीबत पैदा हो गई है। तो भाई तो ये दिल्ली के जो नागरिक हैं उनके साथ तो ये अन्याय है कि भाई एक तो हम पॉल्यूशन झेलें और आप हमारी गाड़ियां भी उठा लें, ये कहाँ का न्याय है। तो कायदे से तो इस पर दिल्ली सरकार को सोचना था। दिल्ली सरकार भाई नागरिकों के स्वास्थ्य की, उनके सुख सुविधा की, उनकी परेशानियों की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की आती है। लेकिन इस मामले में क्या हुआ, इस मामले में अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग इस बात को उठा रहे हैं कि भाई दिल्ली सरकार तो सुप्रीम कोर्ट को ये कह सकती थी, अगर पीछे नहीं कहा तो इस बार जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या इनके वकील को, नागा लक्ष्मी नारायण के वकील को, कि आप दिल्ली सरकार के पास जाइए, उनसे पूछिए कि उनका रुख क्या है, उनका स्टैंड क्या है। तो दिल्ली सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए, उसने कुछ नहीं कहा, मतलब पूरा मामला ही छोड़ दिया कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट ही इस पर कोई फैसला। लेकिन कायदे से लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं, और जो कि बहुत स्वाभाविक है, हर किसी के मन में ये बात उठ सकती है कि दिल्ली सरकार ने क्यों नहीं स्टैंड लिया इस पर। कोई नागरिक तो उसके अपने हैं, दिल्ली सरकार कह सकती थी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इस पे आप स्टे कर दीजिए, जैसा कि नागा लक्ष्मी नारायण ने प्रार्थना की है सुप्रीम कोर्ट से कि भाई आप इस पे स्टे कर दीजिए, हमारा न्याय
हमें दिलाइए। तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात दिल्ली सरकार भी तो कह सकती थी कि भाई इससे हमारे नागरिकों को परेशानी हो रही है, और जहाँ तक पॉल्यूशन का मामला है तो गाड़ियाँ वो जो पॉल्यूट नहीं कर रही है, जो फिट फाट है, जिससे किसी को दिक्कत नहीं है, उसे आप कैसे उठाया जा सकता है? इससे तो हमारे नागरिक परेशान हो रहे हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ सोचता, कम से कम ये दिखता तो कि दिल्ली सरकार ने इस पर कोई स्टैंड लिया अपने सिटीजन्स के लिए, अपने नागरिकों के लिए, उनकी परेशानियों से को देखकर, परेशान होता देखकर कोई स्टैंड लिया। लेकिन उन्होंने, दिल्ली सरकार ने इस पर कोई स्टैंड नहीं लिया है, और इसे पूरी तरह से भगवान भरोसे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के भरोसे छोड़ दिया है। और अब दिल्ली में आ गया है चुनाव, तो ये भी एक मुद्दा हो सकता है, क्योंकि भाई देखिए, अरविंद केजरीवाल जो हैं दिल्ली के पूर्व चीफ मिनिस्टर, पहले एक बार ज़रा उन्हें सुन लीजिए, उन्हें सुनकर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि वो फिर एक बार कह रहे हैं कि भाई दिल्ली की जनता को संबोधित कर रहे हैं। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को बदलना है। सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। सत्ता में आओ, बेईमानी से पैसा कमाओ, और फिर वोट खरीद लो, और वोट खरीद के फिर चुनाव जीत जाओ। इस सिस्टम को उखाड़ के फेंकना है हम सब लोगों को मिलके। और दिल्ली की जनता इस बार पूरे देश को एक मिसाल पेश करेगी। दिल्ली शरीफों का शहर है, दिल्ली अच्छे लोगों का शहर है, दिल्ली सभ्य लोगों का शहर है। इन लोगों को लगता है दिल्ली के लोगों को खरीदेंगे। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, दिखा दो इस बार कि आप बिकाऊ नहीं हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर मेरा कोई कैंडिडेट, आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट पैसे बांटे, सामान बांटे, उसको वोट मत देना, उसको भी हरा देना। हम यहां पे चुनाव जीतने और चुनाव हराने के लिए नहीं आए हैं, हम देश बदलने के लिए आए, सड़ी गली व्यवस्था को बदलने के लिए आए। तो आपने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुना, उसमें आपने गौर किया होगा, बाकी तो राजनीतिक बातें हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी की बातें हैं, लेकिन उसमें आपने आखिर में गौर किया होगा, नोट किया होगा कि उन्होंने एक बार फिर जो है ये बात कही है कि हमें व्यवस्था बदलनी है, सिस्टम बदलना है। तो भाई यही बात उन्होंने जो है आज से 10 साल पहले ये कहा था, बल्कि उससे भी पहले कहा था कि हम सिस्टम बदलने आए हैं, हर चीज़ जो है हम बदल देंगे, भ्रष्टाचार नहीं होगा, और तमाम तरह की बातें। मैं उन चीज़ों को दोहराने नहीं चाहता, क्योंकि हर कोई जानता है कि अरविंद केजरीवाल ने पहले क्या कहा था और उन्होंने किया क्या, और अब फिर एक बार जो है फिर वही बात कह रहे हैं। भाई आप सिस्टम बदलने आए थे, आपको दिल्ली की जनता की इतनी परवाह थी, तो आपके पास एक मौका था। भाई गाड़ियों वाला ही मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, कि बड़ा मुद्दा है। अब ये बात तो जग जाहिर है कि आदमी जो मिडिल क्लास का होता है, वो पूरे जीवन में वो एक मकान खरीदता है और एक गाड़ी लेता है, ये सपना होता है। मैं ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ, वैसे तो आजकल एक एक घर में 4-4 गाड़ियाँ भी होती हैं, लेकिन मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। वो उसका सपना होता है कि जीवन में एक फ्लैट हो जाए दिल्ली में छोटा मोटा, और एक गाड़ी हो जाए, और गाड़ी खरीदना उसके लिए बार बार संभव नहीं होता। और वैसे में दिल्ली में जो है दिल्ली सरकार ने जो है ऐसे लोगों के बारे में नहीं सोचा जिसकी गाड़ियाँ बेवजह इन द सेंस की पॉल्यूशन नहीं फैला रही, और उसका इसमें कोई दोष नहीं है। उन गाड़ियों को सड़क से हटा दिया गया, गाड़ियों की आयु कम कर दी गई, जबकि गाड़ियाँ पूरी तरह से फिट हैं। कोई चीज़ अगर फिट है, कोई आदमी अगर फिट है, तो उसे आप समय से पहले कैसे निष्क्रिय या बेकार का मान सकते हैं, घोषित कर सकते हैं। तो जो गाड़ी बिल्कुल फिट है, ज़रा भी पॉल्यूशन नहीं कर रही, किसी तरह का नुकसान पर्यावरण को नहीं पहुंचा रही, तो उसे आप कैसे जो है नकारा घोषित कर देंगे, उसे हटा लेंगे, और कोई उसे सड़क पर लाता है तो उसे हैवी पेनल्टी लगाएंगे। तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की थी, पहले अरविंद केजरीवाल की थी, और अब तो वो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, उन पर केस चल रहा है, उन पर जेल जा चुके हैं। तो ऐसे में ये दोबारा फिर वो वही बात कर रहे हैं कि भाई सिस्टम हमें बदलना है। तो आपके पास तो मौका था, और तमाम बातों की बात ना की जाए, सिर्फ इस मुद्दे की बात की जाए, दिल्ली की जनता से जो जुड़ा ये गाड़ियों वाला मुद्दा है, उस पर तो आप कुछ कर सकते थे, आप स्टैंड ले सकते थे सुप्रीम कोर्ट में, उससे कह सकते थे कि माई बाप हमारी जनता है, इसे परेशानी हो रही है, इसकी गाड़ी बिल्कुल ठीक है और ज़रा भी पॉल्यूशन नहीं फैलाती है,
तो आप इनको कैसे इनकी गाड़ियों को रोक सकते हैं सड़क पर चलने से। तो लेकिन दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने पहले और अब जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। और फिर ये पूरा का पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि 17 तारीख को मेंशनिंग है, 17 जनवरी, अभी 2-3 दिनों के बाद, और इस पर फिर मेंशनिंग के बाद डेट मिलेगी और डेट में फिर ये उस पर सुनवाई होगी। अब इसमें देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला इस पर करता है, क्योंकि ये देखिए, ये बात अब बिल्कुल जग जाहिर हो चुकी है कि कोई भी कानून, मतलब जब तक कि अति विशेष कारण ना हो, बहुत ज़्यादा उसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, कोई कारण ना हो, आप पीछे से कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता। ये आम लोगों की समझ है, ये जो कानून कहता है। तो आप पीछे से कैसे इसे लागू कर सकते हैं? और जो गाड़ी बिल्कुल फिट है उसे आप कैसे हटा सकते हैं सड़कों से? तो ये एक बड़ा लॉजिकल सवाल है जो कि रेट्रोस्पेक्टिव का है। और जो नागालक्ष्मी लक्ष्मी नारायण हैं, उन्होंने भी यही मुद्दे को लेकर के फिर वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है उन्होंने, अभी दिसंबर के आखिरी सप्ताह में, और मेरे ख्याल से दिसंबर में, कि भाई दिल्ली सरकार ने कुछ किया नहीं है, हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, तो अब आप हमारी बात सुनिए, क्योंकि आपने ही कहा था कि अगर दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती है तो आप मेरे पास आइए। और उन्होंने फिर ये अपनी अपील दोहराई है कि हमने जो गाड़ी 2014 में खरीदी थी और 29 तक का जो रोड टैक्स भरा था, रजिस्ट्रेशन के पैसे जमा किए थे, और अब हमारी गाड़ी 2024 में ख़त्म हो गई, तो इसे रोका जाए और हमें इसमें न्याय दिया जाए। अपने आदेश में ऐसा न्याय दें, ऐसा फैसला दें जिससे हमें न्याय मिले। और नागालक्ष्मी लक्ष्मी नारायण अकेली नहीं है, लाखों लोग हैं दिल्ली में जो प्रभावित हैं इससे। बहुत सारे लोगों की गाड़ियां इस रेंज में आती हैं, और 15 से 18 तक के भी एनजीटी का ऑर्डर आया 15 में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो है अपना रूलिंग दिया 18 में। तो 15 से 18 के बीच ऐसे ही मामला चलता रहा। पुरानी रेट से गाड़ियों के जो है वो ख़त्म की जाती रही, और जो चीज़ 18 में फिर अगर ये नोटिफिकेशन आया, नोटिस आया, पब्लिक नोटिस, तो फिर ये उसके पहले जो गाड़ियाँ खरीदी गई उस पर ये लागू होता रहा, ये नियम कानून जो है। तो ये ठीक नहीं है, गलत है। आप देखते हैं इस पर 17 तारीख को क्या पता लगता है। 17 को तो नहीं, फिर मैं 18 को आपके पास आऊँगा और बताऊँगा कि क्या हुआ, कब का डेट है और इसमें नई ताज़ा जानकारी क्या है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।